प्रियवर भागशाली गुरुमुख मंडली, इसी प्रकार अपने मन की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए और अपना ध्यान सन्मुख विराजमान श्री परमहंसों के दिव्य अति दिव्य स्वरूपों की ओर रखते हुए एवं हाजरा हजूर श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पावन दर्शन दीदार करते हुए ऊंची और मीठी स्वर से बोलना जयकारा बोल मेरे श्री। संतों के वचन हैं, आरफों की बात मानो और सत्संग में रहो। आरफों की बात मानो और सत्संग में रहो। ऐ अजीज़ो कीमती है ज़िंदगी ये जान लो। फरमाते हैं संत कि सत्संग ही रोशनी है, सत्संग में ही सच्चा ज्ञान है। सत्संग एक चमत्कार है, संसार में जीने का ढंग मिलता है। इसलिए संत उपदेश करते हैं हर समय सत्संग में रहो। सत्संग चमत्कार है। ये एक मिसाल है छोटी सी कि एक वकील थे, भगत थे, लेकिन उनकी स्त्री नहीं मानती थी सत्संग को। वो सत्संग में नहीं जाती थी। वकील साहब सत्संग में जाया करते थे। उनके साथ एक छोटा लड़का 7 साल का था, वो भी उनके साथ ही जाता था। तो वो जब सत्संग में जाता था तो उस भक्तानी को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उनकी घर में आपस में अनबन भी थी, बोलचाल नहीं थी। इसलिए वो सत्संग में जाते थे और बच्चा उनके साथ जाता था। तो सत्संग में जब कुटिया में गए तो सत्संग में ये एक भजन बोला जा रहा था। लड़का सुन रहा था। उन्हें सत्संग में ये वर्णन आया कि कड़वे बोल न बोल रे भाई, कड़वे बोल न बोल, कड़वे बोल न बोल रे भाई, कड़वे बोल न बोल। उनकी याद में जब ये भजन बोलने लगे तो उसके अंदर एक बड़ा ही रस था। बार बार वो यही दोहराता था लड़का घर भी जाके, क्योंकि घर में तो अनबन थी। जहाँ भी वो जाता था, जिससे भी मिलता था, तो वो यही भजन गाता था कि कड़वे बोल न बोल रे भाई, कड़वे बोल न बोल। तो आखिर क्योंकि कहते हैं कि सत्संग एक चमत्कार भी है। चाहे किसी को ये कैसे भी लगे, लेकिन अगर ये जीव मानस चोला पहन करके, जो कि प्रभु ने इसको 84 लाख जोनियों के बाद ये प्रदान किया है, तो अगर सत्संग इसने नहीं अपनाया तो समझो इसने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया।
तो इसीलिए ही वो बोला करता था कि कड़वे वचन मत बोल रे भाई, कड़वे वचन मत बोल। गुरुमुखो, वैसे तो ये एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके अंदर बड़ा ही राज, जीवन का राज और सुख और जीवन जीने का ढंग समाया हुआ है। महापुरुषों ने बड़े ही प्यार से फरमाया है कि सत्संग एक वो जादू है, वो एक सत्संग एक महापुरुषों की तरफ से एक दात है, जो सत्संग में ही पता चलता है कि ये जीव इस संसार के अंदर किस लिए आया है। सत्संग में ही रोशनी मिलती है, सत्संग में ही ज्ञान मिलता है। तो इसलिए इस सत्संग की बड़ी ही महिमा महापुरुषों ने गायन की है। और हर समय सत्संग में ही ऐसे वचन मिलते हैं हमको कि सत्संग में आकर के इस संसार में हम आए हैं तो क्या करना चाहिए। सत्संग किस लिए है? रोशनी है, ज्ञान है, सब कुछ है। तो ऐसे ही जब वो छोटा बालिक घर जा कर के भी यही शब्द बोलने लगा, तो आसपास के भी सुनने वाले जो उसका बोल सुनते थे मीठी भाषा में, तो उन पर भी ये असर पड़ने लगा। क्योंकि सारे तो सत्संग को भी नहीं मानते, वो अपने ही ख्यालों में रहते हैं। लेकिन जब ये वचन सुनते हैं कि कड़वे वचन मत बोल, तो उस आसपास रहने वालों में भी इतना असर पड़ा कि ये जो बालिक कह रहा है ये बहुत ही सच कह रहा है कि अगर सत्संग के अंदर जाकर के हमें सच्चाई का न पता लगा और हमें दूसरों पर असर न पड़ा, तो फिर सत्संग का और आने का और फिर इस संसार में आने का क्या फ़ायदा। तो इसलिए उन्होंने बार बार यही फरमाया है कि सत्संग में कड़वे मत बोलो ही नहीं, मीठे बोलो। मीठे बोलोगे तो सब पर असर पड़ेगा। तो वो बालक भी ऐसे ही जब बोलने लगा तो आसपास जितने भी परिवार के रहने वाले उन सब पर भी असर पड़ा कि सत्संग जो है ये बहुत ही उत्तम चीज़ है, ऊंची चीज़ है, इसलिए सत्संग में जाना ही चाहिए। और ये आपस में उसमें घर में भी इतना प्यार हो गया कि जो भक्तानी भी बुरे वचन बोलती थी, इनको अच्छा नहीं समझती थी, वो भी आपस में प्रेम से रहने लगे। क्योंकि उनको ये पता लग गया कि असली चीज़ जो है वो सत्संग ही है, सत्पुरुषों की संगत ही है। इसलिए जो सत्संग में शिक्षा मिलती है वो कितनी ऊंची शिक्षा है। सत्संग में हम जब जाते हैं तो वहाँ महापुरुषों के दर्शन होते हैं, अपने प्रभु के दर्शन होते हैं, अच्छे अच्छे विचार मिलते हैं, तो सही जीने का ढंग मिलता है। तो महापुरुष जो हमारे लिए सत्संग के अंदर एक ऐसे मोती पिरोए हुए हैं जिनको हमने अपनाना है। वो जो 5 मोती, जो 5 वचन जो हमारे ज़िंदगी का सार हैं, सत्पुरुषों ने जो हमें दिए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमरण और ध्यान, इन 5 नियमों को अपनाना हर एक का काम है। जिसने इन 5 नियमों को एक श्रद्धा से और प्रेम से नित्य प्रति इनको अपनाया, सुबह उठकर ही श्री दर्शन करके महापुरुषों के
और इन नियमों का पालन करना शुरू किया तो गुरुमुखो इसमें तो बहुत ही रस भरा हुआ है। जीवन ही बदल जाता है कि संसार में मैं किस लिए आया हूँ। तो इसी के साथ ही जो महापुरुषों ने 5 नियम मोती दिए हैं और साथ में ये फरमाया है कि 2 घंटा भजन भी हर एक जिज्ञासु का, हर एक इंसान का, हर एक प्रेमी का ये फ़र्ज़ है कि 5 नियम और 2 घंटा भजन ये नित्य प्रति अपनाने ही अपनाने हैं। जो इनको श्रद्धा से अपनाएगा तो गुरुमुखो उसका ये लोक भी सुखी होगा, परलोक भी सुहेला होगा, महापुरुषों की भी प्रसन्नता मिलेगी और अपने जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ छा जाएंगी। तो गुरुमुखो हमारा यही कर्तव्य है कि जो महापुरुषों की मौज है उस पर चलते हुए 5 नियम और 2 घंटा भजन नित्य प्रति करें और महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करें और अपनी जीवात्मा का कल्याण करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।